अगला क्वेश्चन देखिए, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म ऑफ, एक सेकंड देखो, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे, वही कहीं कुछ गलत हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है भैया यहाँ। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, एक बस है वो रुकी हुई है, ये बस है ये रुकी हुई है, ये चलना शुरू करती है और इसमें एक्सीलरेशन होता है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मिनट तक। अच्छा, 2 मिनट तक ये बस चली, t = 2 मिनट हो गया, ठीक। एक्सीलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना क्या है, स्पीड बतानी है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्पीड का जरा समझ लेना, यहाँ पे तो बस रुकी ही थी, तो यहाँ पर जब बस रुकी ही थी, यहाँ से चलना शुरू ही कर रही, तो यहाँ वाली तो स्पीड 0 हो जाएगी, और यहाँ की स्पीड हमें नहीं पता, यही पूछ रहा है। और क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी थी ये भी बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले बताया v है, u पता है, a पता है, t पता है, तो एक्सीलरेशन के फार्मूले से निकल जाएगा। a = v - u/t पढ़ा था। एक्सीलरेशन कितना है, 0.1 है, v कितना है, v निकालना है, u कितना है, 0 है, t कितना है, 2 मिनट है, 2 यहाँ पे मत लिखना, 2 यहाँ पे मत लिखना, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो इसको भी सेकंड में बना लो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 2 मिनट में कितने हो गए, 120। v में से 0 गया, 0 रहा, ये 0.1 में से 120 की मल्टीप्लाई हो गई, ये 0.1 था, यहाँ पे v हो गया क्योंकि v में से 0 चला गया। अब 0.1 है ना, तो यहाँ से ये वाला 0 खत्म हो गया, ये 12.0 हो जाएगा। ये तो पता होगा ना, ये 0.1 है, तो इधर एक डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये 12 हो गया। तो v जो अपना निकल आया वो आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये जो इनकी स्पीड थी वो हो गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपना वही वाला पुराना फार्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। v कितना दिया है, 12, 12 का स्क्वायर कर दिया, u कितना दिया हुआ है, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, 0.1, 0.1 s निकालना है, ठीक। 12 का स्क्वायर 144 पता है, 0 का स्क्वायर 0, कोई दिक्कत नहीं, 2 में 0.1 का मल्टीप्लाई होगा 0.2 हो जाएगा, ये हो गया s, s निकाल लो, 144/0.2, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0, s कितना आ गया, 720 मीटर। नोट कर लो। क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. एक ट्रेन 90 km/h की स्पीड से चल रही होती है, उस समय उसमें ब्रेक लगा दिया जाता है। ब्रेक लगने पर उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने लगता है। अब ये बताना है कि जब ट्रेन रुकेगी, भाई जब ट्रेन में ब्रेक लगेगा तो ट्रेन का एक्सीलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो धीरे धीरे रुकने लगेगी। अब जब ट्रेन रुकेगी, मतलब ब्रेक लगने से ट्रेन के रुकने तक ट्रेन कितनी दूरी कवर कर लेगी, समझ लो भैया। मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ये चल रही है 90 km/h से। अब यहाँ पे इस पे लगा ब्रेक, ब्रेक लगा तो थोड़ी देर बाद जा करके ये गई रुक,
ठीक है, रुक गई तो जो एक्सीलरेशन हुआ वो हुआ माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो यहाँ पे आकर ट्रेन रुक गई, u हमें पता नहीं है, v हमको दिया हुआ है 0, और u पता तो है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी ट्रेन। निकालना क्या है, s निकालना है, v दिया है, a दिया है, u दिया है, s निकालना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगा देंगे, लेकिन u को पहले किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बना लिया जाए। तो कैसे बनाते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 9 जा 18, कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, हाँ 9 5 जा 45, कितना आ जाएगा 25। तो u 90 किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में कितना आ जाएगा u, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो आगे इधर v है 0, 0 का स्क्वायर, u कितना हुआ 25 का स्क्वायर, 2 a कितना है माइनस का 0.5, s कितना है निकालना है। ठीक, 0 का स्क्वायर तो 0 रहा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, याद रखना। ट्वेंटी-फाइव का स्क्वायर 625, 5 2 जा 10, अगर यहाँ पे 0 लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा, समझ गए ना। 5 2 जा 10, मगर यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा। और काहे का, ये प्लस है, ये माइनस, मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 हो जाएगा, समझ गए। 5 2 जा 10, यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया, हाँ इंटू एस, पॉइंट की वजह से 1 हुआ है। 5 2 जा 10 होता है, यहाँ पे पॉइंट है उस वजह से 1 हो गया, यहाँ पे एस रहा। हाँ, अब माइनस का 1 एस है, 1 हो चाहे ना हो, ये एस इधर आ गया। एस इज इक्वल टू 625, इसमें मीटर में, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity after 3 सेकेंड। एक ट्रॉली है, वो ऐसे कोई झुका हुआ प्लेन है, उस पर फिसलने लगती है। मान लीजिए ये एक झुका हुआ प्लेन है, यहाँ पे एक ट्रॉली है, ये मान लीजिए एक ट्रॉली, ये इस पर फिसलने लगती है। ठीक है, फिसलने लगती है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और टाइम लगता है 3 सेकेंड, टाइम लगा 3 सेकेंड। यहाँ से चलना शुरू की है, यहाँ पे ये रुकी हुई थी, यहाँ से इसने फिसलना शुरू किया है, तो u हो जाएगा अपना 0। और व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी बतानी है। अब एक चीज देखना, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक ही बार आया है और कहीं पे वेलोसिटी दी नहीं हुई है। अब वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में कहीं दी होती तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दे। यहाँ पर तो केवल यही एक एक्सेलरेशन दी है, कहीं कोई वेलोसिटी है नहीं, तो इसको अगर नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है। जो आंसर आएगा, जो v आएगा, वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है ना। अगर कहीं मीटर पर सेकंड में दी होती तो इसको चेंज करना होता मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसमें आप चाहो तो मीटर पर सेकंड में करके भी कर सकते हो, वैसे कोई उसकी नीड नहीं है, क्योंकि ये तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। देख लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। v कितना है, v निकालना है, ठीक है। u है 0 प्लस a कितना है 2 है, t कितना है 3 है, इसमें क्या था, v इज इक्वल टू 6। अब मीटर पर सेकंड मत लिखना, सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया देखो क्वेश्चन, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। एक रेसिंग कार है,
वो शुरू करती है चलना जहाँ पे उसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 10 सेकेंड में। अच्छा, ये रेसिंग कार है, 10 सेकेंड ये चल गई, टाइम हो गया 10 सेकेंड। और क्या ये और क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है अपने को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से कार ने चलना शुरू किया, u 0 मीटर पर सेकेंड, v हमें पता नहीं है, और वहाँ डिस्टेंस s पूछा जा रहा है, s पूछा जा रहा है। अपने पास है क्या, u है, t है, a है, तो कुछ याद आया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, ठीक है। u है 0, t कितना है 10 है, वेरी गुड, प्लस हाफ, a कितना है, a है 4, t कितना है 10 स्क्वायर, t 10 है ना, तो 2 जा 4, 0 10 से मल्टीप्लाई, 0 हटाओ, ये 0 हो गया, कोई फर्क नहीं। 10 का स्क्वायर 100, 100 2 जा 200 मीटर। खत्म सवाल। वाला क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन थ्रोन इन अ वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। अच्छा देखो जरा समझो इसको। कह रहा है कि एक स्टोन को ऐसे ऊपर की ओर उछाला जाता है, इसको जब उछाला गया तो जो इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी जो इसको दी गई उछालने के लिए वो थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जो इसका एक्सीलरेशन था जब ये ऊपर जा रहा था तो भाई ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो निगेटिव होगा। तो एक्सीलरेशन निगेटिव है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब नीचे की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सीलरेशन है। ऐसे भी समझो ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी तो एक्सीलरेशन तो निगेटिव होएगा ही, नीचे की ओर होगा। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, इसको जब उछाला गया तो कितनी ऊंचाई तक ये गया, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और इसको कितना टाइम लगा पहुंचने में। ठीक है ना, कितना मतलब इसको टाइम लगा और कितनी ऊंचाई तक गया। देख लो, मान लीजिए ये एक स्टोन है, इसको उछाला गया तो जो u था इनिशियल वेलोसिटी वो था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और जो एक्सीलरेशन था वो था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर, मतलब स्पीड इसकी कम हो रही है, माइनस 10 मीटर ऐसे लिख देते हैं चलो पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ पता है, पहले t निकाल लेते हैं। अच्छा, ऊपर जब कोई चीज आती है, एक चीज और देखिए, जब ये ऊपर आएगा एकदम अपने टॉप तक आ जाएगा जहां तक इसको आना, तो जब बिल्कुल ऊपर आता तो यहाँ पर तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है ना भाई, गया इसकी स्पीड कम होते होते एक जगह 0 हो जाती है जब एकदम ऊपर आता है। तो जब ये एकदम ऊपर आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0, तो v हो गया 0। t निकाल लेते हैं पहले, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। a कितना है, माइनस का 10 इज इक्वल टू v कितना है 0 माइनस का u कितना है 5, t कितना है निकालना है, t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 10t हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, t इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0.5। टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। अब क्या निकालना है, अभी डिस्टेंस भी निकालनी है। कौन वाली डिस्टेंस, ये वाली।
इसके लिए पहले देखो क्या पता है, v पता है, u पता है, a पता है। तो जब v और u और a पता है तो कौन सा फार्मूला समझ गए ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है 0, 0 का स्क्वायर, u कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 10 माइनस का s निकालना है, ठीक निकल जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 5 2 जा 10s, ये 10s इधर को भेज देना, प्लस का 10s हो जाएगा, ऐसे लिख दो, ठीक। s की वैल्यू आ जाएगी 25/10, 0 हटेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, s इज इक्वल टू हो गया 2.5। यह हो सकता है इसका एक और आंसर कोई दे सकता है, ऐसे भी कोई कर सकता है कि s इज इक्वल टू 25/10 था ना, तो कोई इसको 5 2 जा 10 कर दे और 5 5 जा 25, ये भी सही है। अगर कोई इसको लिख दे s इज इक्वल टू 5/2, चाहे ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, आंसर दोनों सही है। इस सवाल में देख लीजिए, इसमें एक चीज यहाँ पे गलत हो गई थी। गलत ये हो गया था कि 10 2 10 जा 20 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज गलत हो गई थी वहाँ पे, बाकी सब सही है। तो देखो भैया 10 2 जा 20, ये हो जाएगा 20s, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 20s इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो s कितना आ गया 5/4 मीटर। आप करना चाहें डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हैं। सर्कुलर मोशन देख लीजिए, ए बॉडी सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इफ इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देन इट सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब कोई बॉडी है, वो अगर किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, मतलब कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रही है कोई बॉडी इस तरह से, तो इसको कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना। एंड इफ इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देन इट सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसमें घूमते समय अगर एक निश्चित एक्सीलरेशन हो रहा है तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी स्पीड मान लीजिए नहीं बदल रही है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तब भी इसमें एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, दिशा तो बदल ही रही है, और दिशा बदलने से भी एक्सीलरेशन होता है। आपको बताया था एक्सीलरेशन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में कि अगर इसकी दिशा भी बदल जाए तो भी इसका एक्सीलरेशन हो जाता है। तो एक निश्चित एक्सीलरेशन अगर हर एक पॉइंट पर इसका होता चला जाए तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तब भी इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब समझ के ना कोई ऐसे ऐसे घूमे भाई, ऐसे देख लो, मान लो जैसे ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको कहेंगे सर्कुलर मोशन, और अगर एक निश्चित स्पीड से घूमता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और ये अगर ऐसे घूम रहा है और इसकी स्पीड निश्चित है भी तब भी इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि हर समय इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब कोई पूछे कि इसको यहाँ से चल के यहाँ तक आने में, यहाँ से चल के वापस एक पूरा चक्कर पूरा करने में जो कितना समय लगा और उसकी स्पीड कितनी है, अगर इस यहाँ से चल के वापस यहाँ आने तक की इसकी स्पीड पूछी जाए तो कैसे बताएंगे। तो स्पीड अगर उसकी पूछी जाए कि एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में स्पीड कितनी लगी, तो मान लेते हैं कि जो इसकी रेडियस है वो r है, इसकी त्रिज्या को मान लिया गया r। तो आप ये देखिए जैसे यहाँ से कोई पार्टिकल खत्म होकर यहाँ तक आए तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, पूरा सर्कमफ्रेंस घूम गया ना, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो जो डिस्टेंस हो गई वो 2πr।
अब यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट ना कह दे 2πr, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना जब घूम के आया, डिस्टेंस हो गई 2πr। टाइम मान लेते हैं t लगा, टाइम मान लिया t लगा। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2πr, टाइम कितना लगा t, ये आपकी स्पीड हो गई। बस इसमें इतना ही है सर्कुलर मोशन में। ये अपना लास्ट स्टडी पॉइंट था। अब यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज का कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा अच्छे से स्क्रीन पे। हाँ, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ये 40 है भैया, ये इन 40 सेकेंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड जिसकी डायामीटर 200 मीटर है उसको 40 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता। मतलब एक सर्कल है, ठीक, मान लो यार ये सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो इसका डायामीटर है 200 मीटर। यहाँ पे सेंटर हो गया और डायामीटर हो गई इसकी 200 मीटर। ठीक, अब क्या है, और एथलीट इसको राउंड सर्कुलर ट्रैक, अच्छा 40 सेकंड में कंप्लीट करना। मतलब 40 सेकंड में जो एथलीट है वो यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ जाता है 40 सेकंड में। ठीक है, अब बताना क्या है कि 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा। इस टाइप का एक एग्जांपल आया था, चलो देखते हैं। हाँ, 40 सेकंड में 1 राउंड, ठीक, 80 सेकंड में 2 राउंड। हमको कितने सेकंड में चाहिए, 2 मिनट 20 सेकंड में। पहले ये देख लो ये कितने सेकंड है, 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड ये वाले, कुल मिला के हो गए 140 सेकंड। ठीक, मतलब 140 में चाहिए 80 सेकंड में 2 राउंड, तो 120 सेकंड में कितने राउंड, 3 राउंड। तो 3 राउंड तो वो 120 सेकंड में कर लेगा और 140 सेकंड है, मतलब 20 सेकंड बच गए भाई। 120 सेकंड में 3 राउंड है, मगर वहां तो 140 सेकंड है, तो 20 सेकंड बच गए। तो 20 सेकंड में और कितना करेगा, 40 सेकंड में 1 राउंड करता था, तो 20 सेकंड में आधा राउंड। 40 सेकंड में अगर 1 राउंड करेगा तो 20 सेकंड में हाफ राउंड करेगा। अब जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट देख लो। हाँ, 3 राउंड तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि वो उसने 120 सेकंड में 3 राउंड किए। मतलब जैसे यहाँ से चलना शुरू किया तो 1 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, 2 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0। बाकी के जो 20 सेकंड थे इसमें आधा राउंड किया। तो जैसे मान लो आधा राउंड यहाँ से शुरू किया तो वापस घूम करके यहाँ तक आया, 200 मीटर हो गया। या यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आया, आधा राउंड किया तो 200 मीटर हो गया भाई। जैसे यहाँ से भी शुरू हो करके यहाँ तक आएगा तो पूरा डायामीटर हो जाएगा ना। तो जो भाई यहाँ से मान लो शुरू हुआ, यहाँ तक आया आधा राउंड, तो इतना ही तो होगा। इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये तो 200 मीटर होगा, चाहे डायामीटर ऐसे ना पे ऐसे ना पे। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया अपना 200 मीटर। अब क्या है, और अच्छा डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस भी बता देंगे। 200 मीटर इसका डायामीटर है, मतलब पूरा, तो रेडियस कितनी होगी, 100 मीटर होगी। ठीक, तो 1 राउंड में 1 सर्कमफ्रेंस, 2 राउंड में 2 सर्कमफ्रेंस, 3 राउंड में 3 सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना। तो जो डिस्टेंस है इसकी, डिस्टेंस
वो कितनी है, 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। देखो ना 120 सेकंड में 3 सेकंड की और 20 सेकंड में हाफ राउंड हो, तो 3 राउंड प्लस हाफ राउंड। अब 3 राउंड का मतलब एक राउंड में कितना 2 पाई आर, 3 इंटू 2 पाई आर प्लस 1/2। आधा राउंड कितना 2 पाई आर। भाई राउंड का मतलब 2 पाई आर, राउंड मतलब सर्कमफ्रेंस, एक सर्कमफ्रेंस कंप्लीट किया। इससे ये कट गया, 2 से 2 कितना हो गया 6 पाई आर। यहाँ पे कितना हो गया कटने के बाद पाई आर, कितना लिख सकते हैं 7 पाई आर। पाई की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। आगे देखो 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 100, 7 से 7 कट गया 22 इंटू 100। ये अपनी डिस्टेंस हो गई, ये अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। What are Joseph's average speed and velocities in jogging A from A to B from A to C। क्वेश्चन देख लो क्या है कि भाई जोसेफ जो है वो किसी सड़क के एक एंड से दूसरे एंड तक जिसकी लंबाई 300 मीटर है। पहले देखो ये एक रोड है, लेंथ इसकी कितनी है 300 मीटर, ठीक। वन एंड ए टू अदर बी, इसका पहला एंड ए है और दूसरा बी है, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकेंड। तो जो जोसेफ है उनको रोड का पहला एंड ए और दूसरे बी 300 मीटर की जो स्ट्रेट रोड है उसको पर जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड लगता है। मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड। अब यहीं पर इसको सेकंड में कर लेते हैं, वो बाद में से दिक्कत हो जाती है। तो भैया 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120 और 30 सेकंड ये कितने हो गए 150 सेकंड। टाइम हो गया अपना 150 सेकंड, ठीक। अच्छा, तो 2 मिनट 30 सेकंड एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अच्छा, यहाँ से वो 100 मीटर इधर आते हैं किसी पॉइंट सी पे, 100 मीटर ये इधर आए, कोई पॉइंट है सी, वहाँ पे कितना आ गए 100 मीटर, तो ये कितनी हो गई 100 मीटर। अब आ गए, ठीक है। बैक टू पॉइंट सी अनदर 1 मिनट। अच्छा, इसमें यहाँ से यहाँ तक इनको आने में कितना समय लगा 1 मिनट। 1 मिनट इसको भी सेकंड में कर लेते हैं 60 सेकंड। अच्छा, 1 मिनट समय लगा। सी इन अनदर 1 मिनट व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी ए टू सी। चलो पहले ए से बी तक का सब निकाल लिया जाए। ए टू बी क्या क्या निकालना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड देखो फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए टू बी डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर। टाइम कितना लगा 150 सेकेंड। कितना आएगा 150 2 या 300। स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। चलो
ए से बी तक स्पीड हो गई। अब ए से बी तक अब क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है, टाइम भी यही लगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी 300 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है। टाइम 150 सेकेंड ही लगेगा यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। तो चूंकि यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है, यही टाइम है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ गए ना भाई, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है, टाइम 150 सेकेंड लगा यहाँ से वहाँ तक जाने में। चलो ए से बी तक की तो ये निकल आई। अब क्या कह रहे हैं ये, ए टू सी। अच्छा ए टू सी देख लो, पहले स्पीड देख लो। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी तक डिस्टेंस कितनी हुई, 300 मीटर ये, 100 मीटर ये, 300 मीटर ये, 100 मीटर ये। कितनी स्पीड, कितनी डिस्टेंस हो गई, 300 मीटर ये, 100 ये, 400 मीटर। टाइम कितना लगा, इधर 150 सेकंड लगे, ये 60 सेकंड लगे, कितने हो गए, 210 सेकंड। ठीक, स्पीड आप लिख दीजिए 40/21, यही कर दो स्पीड, क्योंकि वहां भी ऐसे ही दिया हुआ है। करना चाहो आप डिवाइड करके पॉइंट में ला सकते हो, ऐसे भी छुआ सकते हो। वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ अब देखना, यहाँ ए है और ये समझ लो यहाँ पे सी है यहाँ कहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये पूरा 300 मीटर है, यहाँ तक 100 मीटर आ गया, पूरा 300 मीटर, इतना 100 मीटर, तो ये कितना हुआ, 200 मीटर हुआ। ठीक, तो वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम कितना लगा, 150 सेकंड ये, 60 सेकंड ये, 210 सेकंड। समझ गए ना, 150 सेकंड ये लगे, 60 सेकंड ये लगे, तो यहां से यहां तक फिर वापस घूम के आने में कितना, 210 सेकंड हो गए ना, 210 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल, 20/21 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी। देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन द रिटर्न ट्रिप along द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अब्दुल जब ड्राइविंग करते हैं स्कूल की ओर जाने के लिए, तब जो उनकी स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मान लो ये अब्दुल का होम है और यहाँ से अब्दुल गए स्कूल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जब वो स्कूल गए तो जो उनकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से इधर जाने में जो उनकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है, इसको स्पीड को कह देते हैं S1। चलिए 20 किलोमीटर पर आवर। और वापस आते हैं वो जब ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, जब वो उसी रूट से वापस आते हैं, देयर इज लेस ट्रैफिक, तब उनको कम ट्रैफिक मिलता है। देन एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रैफिक कम मिला तो एवरेज स्पीड बढ़ गई, तो इधर से है तो कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्या करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड अब्दुल्स ट्रिप। समझे, कह रहा है कि यहाँ से वहाँ तक गए 20 किलोमीटर पर आवर में, वापस आए 30 किलोमीटर पर आवर में, तो ये पूरा आने और जाने की एवरेज स्पीड बताइए। अलग अलग एवरेज स्पीड दी हुई है, एक साथ एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक, बता दी जाएगी। यहाँ से
यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तो दोनों केस में कॉमन ही नहीं, जाते समय भी वही डिस्टेंस थी, आते समय भी वही डिस्टेंस थी, इसको मान लिया डी, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये डी है, ये है वो रास्ता। ये रास्ता है अब्दुल से घर के स्कूल का, ये वाला, ठीक है। इधर जाते समय उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर, इधर आते समय स्पीड है 30 किलोमीटर, डी है दूरी। अब हमें आने और जाने की पूरी मिला करके कंप्लीट बतानी है स्पीड। तो स्पीड के लिए चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये है, पहले हम टाइम निकाल लें कितना लगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, फिर डिस्टेंस तो है, ये टाइम निकाल लें, टाइम। अब यहाँ से पहले यहाँ तक देखो, होम टू स्कूल, होम टू स्कूल आप देखिए पहले। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है होम टू स्कूल 20, डिस्टेंस कितनी है डी, टाइम कितना लगा, मान लिया t1 लगा, तो टाइम कितना यहां से निकल के आएगा, t1 हमें मिल गया d/20, ठीक है ना। एक मिनट, t1 जो आया वो आ गया d/20, ठीक ठीक। होम टू स्कूल के लिए, स्कूल टू होम देख लो, स्कूल टू होम, स्कूल टू होम के लिए भी स्पीड का वही फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, स्कूल से होम में 30 किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस d है, यहाँ पे टाइम t2 मान लो, क्योंकि जब स्पीड अलग अलग है डिस्टेंस उतनी तो टाइम भी तो अलग अलग होगा, तो टाइम t2 मान दिया, t2 बराबर d/30। चलिए टाइम पता चल गया, इस ओर जाने का टाइम पता चल गया, उस ओर आने का टाइम पता चल गया। अब स्पीड निकल जाएगी, क्योंकि अब टाइम भी पता है डिस्टेंस भी पता है। तो अब स्पीड देखना भैया, टोटल एवरेज स्पीड निकल रही है, तो भाई डिस्टेंस कितनी है, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई? चलिए डिस्टेंस है, एक बार ये वाली डिस्टेंस इधर गया, एक बार वापस आया, क्या निकालना, हाँ एवरेज स्पीड, हाँ 2 बार डिस्टेंस हो गई, एक बार ये डिस्टेंस, एक बार वापस आया, तो डिस्टेंस हो गई 2 बार। टाइम कितना लगा, d/20 और d/30। ठीक, ये समझ रहे हैं डिस्टेंस कहाँ से, एक बार इधर गया डिस्टेंस, एक बार इधर आया डिस्टेंस, 2 बार हो गई। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 और 2 600। अब यहाँ पे 30d आ जाएगा, डिवाइड होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 को 20 बार और 20d, ये यहाँ पे आएगा 20d।
प्लस 30D। ठीक, अब देखो 2D ऊपर अपॉन 32, 3 to 50D, और ये 600 सबसे नीचे है। अब ये क्या होगा देखो जरा, 2D अपॉन 50D, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ होगा 600। कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड रुकिए जरा। एक मिनट, एक सेकंड रुकिए जरा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें कॉपी पे, तब कराएं। ओके, समझ गए। देखो 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 कहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे गलत हुआ था, वही मुझे लगा कहीं गलत हो रहा है। ऊपर 2D है, नीचे एलसीएम होकर कितना आ जाएगा? 20 को 30 से मल्टी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा या 600 आएगा? पहले तो ये देखो, ट्वेंटी से किया 1 बार 20 गया, 30 ऐसे ही आ गया, या ये तो 10 से चला जाएगा ना। एक सेकेंड, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। 20 और 30, 10 से काटा दोनों को, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब एक बार ये 2 से जाएगा, एक बार ये 3 से जाएगा, तो 10 2 जा 20, 3 जा 60 आएगा इसका एलसीएम यहाँ पे। और 20 को 3 बार ले जाएंगे तो 20 3 जा 60, और 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D प्लस 30 को 2 बार 2 जा 60, और 2 को D से करेंगे तो 2D। अब ठीक हुआ। अब ऊपर कितना है? 2D है, नीचे ये कितना हो गया? 5D हो गया। ये 60 इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा, इंटू 60 हो गया। D से D कैंसिल हो गया। अब भी कुछ गलत तो नहीं हो रहा? टू 1 जा 2 और 8 30, 5 3 जा 15। देखिए जरा, आप लोग भी चेक करिए, कुछ गलत हो रहा है शायद। ये वाला जो 60 है यहाँ पे, ये जो 60 है इसका क्या होगा? ये 60 ऊपर जाएगा या इसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 अपॉन है D अपॉन ये 60 जो है, एक सेकंड रुको जरा, जगह भी नहीं है। मान लीजिए कहीं पे लिखा है
ए अपॉन बी अपॉन सी कर देते हैं। मान लो कहीं लिखा है ए अपॉन बी अपॉन सी, तो ये क्या होता है, ए अपॉन 1 हो जाता है और ये जो सी है ये ऊपर आ जाता है, बी नीचे चला जाता है। ओके, तो जो 60 है ये इसके साथ ना जा करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो a अपॉन बी अपॉन सी है ना, तो a अपॉन 1 हो गया, c ये जो नीचे वाला जो c है ये ऊपर आ गया, ये इधर आ गया। समझ गए ना बात? इसको देख कर समझ लेना आप कि a अपॉन बी अपॉन सी है तो क्या हुआ, a अपॉन 1 हुआ, c ऊपर आया, b नीचे गया। तो कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, a के साथ c, a के साथ जो सबसे नीचे था वो इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई हुआ। 2d मल्टीप्लाई बाई 60 और ये 5d नीचे हो गया। ये d से d कैंसिल, 5 को 12/60 से जाएगा, 12 3 जा 24। क्या था, मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर था, किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई थी, है ना, देख लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? ठीक है, देखो भैया, एक मोटर बोट है, वो किसी लेक में है, वो एक सीधी रेखा में एक्सीलरेट करती 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्टिंग कर रही है लेफ्ट से। ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ पहुँची, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे लेफ्ट में थी, यानी यू हो गया हमारा 0। ठीक, ए हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम है 8 सेकंड। और कुछ दिया है, पूछा क्या है, हाउ फार डस द बोट ट्रेवल। अच्छा, एस पूछ रहे हैं। देखो भैया, यू पता, ए पता, टी पता, एस पूछ रहे हैं। कौन सा फार्मूला जिसमें एस ए टी यू आता है, वी ना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू कितना है 0, टी कितना है 3, टी है 8, हाफ, ए कितना है 3, टी कितना है 8, उसका स्क्वायर, 0 इंटू 8 0 प्लस 1/2, 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 2 से कैंसिल कर दो 32। अब 32 3 जा 96, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 96 इसमें था, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में था 96 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल जो है 20 मीटर की ऊंचाई से छुड़ा दी जाती है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी जो इसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है, मतलब एक निश्चित समय में एक एक्सीलरेशन इसका निश्चित है, इसके अलावा नहीं होता है। ठीक है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन रहेगा ऊपर से नीचे गिरने तक लगातार। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। अब पूछ रहा है ये किस वेलोसिटी से जमीन से टकराएगी, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, मतलब किस वेलोसिटी से जमीन से टकराएगी और कितने टाइम के बाद टकराएगी। क्वेश्चन समझ लो जरा। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक गेंद ऊपर से नीचे गिराई गई, हाइट है इसकी 20 मीटर।
20 मीटर हाइट हो गई इसकी। अब ये एस है, समझो यहाँ पे ये कौन चीज़ दी है, एस दे दिया गया। एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये निगेटिव एक्सीलरेशन नहीं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पे v u यहाँ पे 0 है, v जाता है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। और क्या दिया है भाई, ए बॉल इफ जेंटली ड्रॉप्ड, ऊपर से छोड़ी जा रही, तो यहाँ पे u कितना है, u 0 है, u बराबर 0। ठीक है, टाइम बताना है और ये v बताना है, v बताना है, टाइम बताना है। अच्छा, v भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, f पता है, a पता है, u पता है। ut, चलिए a तो पता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। s कितना है, 20 है, u कितना है, 0 है। ठीक, t कितना है, t निकालना है, a कितना है, 10 इंटू टी स्क्वायर, काट दो, 2 5 जा 10, 20, टी खत्म 0 से, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 20/5, 5 नीचे जाएगा ना इससे भाई, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आएगा, 5 4 जा 20, ये 4 है, तो t इज इक्वल टू 2, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू 2। t भी पता हो गया अपने को, कितना आया, 2 आ गया। अब ये हटाओ। अब क्या पता है, t पता है, a पता है, s पता है, u पता है। पता क्या करना है, v पता करना है। क्या लगेगा, थर्ड इक्वेशन लगाओ मोशन की, थर्ड लगा दो मोशन वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v कितना है निकालना है, ठीक निकल जाएगा। u कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू a कितना है, 10 है, s कितना है, 20 है, v निकालना ही है। अच्छा, v स्क्वायर निकालना है, 0 हटाओ, 0 गया, 2 जा 4, कितने 0, 2 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ पर ये चैप्टर अब ख़त्म करते हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, सारा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 3 वीडियो इसके, आप तीनों वीडियो देखिए। अगर कहीं आपको कोई समस्या है, कोई न्यूमेरिकल अब भी ना लगे तो बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि पर्याप्त मात्रा में न्यूमेरिकल्स इसमें करा दिए जाएँ। बाकी तो न्यूमेरिकल्स जितने करो उतने ही कम है प्रैक्टिस के लिए, मगर फिर भी हर एक कॉन्सेप्ट पे मतलब भर के न्यूमेरिकल्स हुए हैं। ठीक है ना, तो आप देखते रहिए, 3 वीडियो हैं, तीनों आप देखिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में नीचे बताएं। ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है। ये था क्लास 9th में साइंस का NCERT का 8th चैप्टर था। फिजिक्स का ये क्लास 9th का पहला चैप्टर था।